बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ लाहौर से। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत को अदलिया मुखालिफ प्रोपोगंडा लेने के देने पड़ गए। हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो गई। अदारों ने हुकूमत का मजीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया। इमरान खान को पैगाम भेज दिया गया, पूरे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे कराए जा सकते हैं। इमरान खान ने कहा वो साफ शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताहम किसी धौंस धांधली और इंतकामी कार्रवाइयों से डर के हकीकी आज़ादी की जदोजहद नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा अगर इलेक्शन करवाने हैं तो मेरे साथ बैठें, लेकिन इसका आईनी तरीके से हल निकालें, महज डेढ़ से नहीं होगा। हुकूमत का सलामती कौंसिल का इजलास बनाना भी बेसूद गया। अदारों ने वाशगाफ लफ्ज़ों में मौक़िफ़ अपनाया कि हम मुल्क की हिफाजत और आइन की पासदारी के लिए हर वक्त तैयार हैं, ताहम किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने आज पंजाब में होने वाली असम्बली के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू काफ़ी हद तक 25% मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि अनकरीब KPK में इलेक्शन की तारीख खाने का भी इम्कान रोशन हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रजू कर लिया कि 90 दिन में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना ज़रूरी है। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत कब्जा ग्रुप कहलाएगी, इससे निजात दिलाई जाए। जबकि कभी इम्कान है कि अदालतों से पंजाब के बाद जो 14 मई को इलेक्शन होने हैं KPK भी तारीख आ जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान को तक राब्ता किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से, असद उमर से, फवाद चौधरी से, शिबली फराज से और कुछ लोगों से राब्ता किया गया कि मिल बैठ के पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन कराने की हिकमत अमली बनाई जाए, जिससे PDM फरार का रास्ता अपना रही है। PDM चाहती है कि इमरान खान को ज़ुबानी तसल्ली दी जाए, लेकिन इमरान खान ने कहा अगर हुकूमत बदनीति नहीं है, अगर इलेक्शन से फरार नहीं चाहती तो आइनी तरीके से पूरे मुल्क में इलेक्शन की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में कराई जाए। क्योंकि मौजूदा हुकूमत शिकस्त के खौफ से ना सिर्फ आइन से बगावत कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 23 करोड़ अवाम सड़कों पर आ चुकी है और तरीके इंसाफ और वकला बरादरी अदलिया पर हमला करने वालों को नाकाम बनाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बार बार इलेक्शन से फरार के रास्ते की वजह से PDM आवाम में गमो गुस्से के शिकार के साथ साथ उम्मीदवारों के ढूंढने भी मुश्किलात का हो रहा है। लिहाजा अब इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप बैठें, लेकिन इमरान खान ने कहा है अगर आप तरीके इंसाफ की शराइत और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने जाएंगे। दूसरी तरफ PDM में नून लीग से अंदरूने PDM इत्तेहाद में रास्ते जुदा होने शुरू हो गए। नवाज शरीफ ने PDM में शामिल एक जमात को मनाने के लिए उनका एक बहुत बड़े काम का दिया। उन्होंने कहा हमारा ये काम ना हुआ तो हम इत्तेहाद छोड़ देंगे। दूसरी तरफ लटकती तलवार वज़ीर आज़म पर, PDM की हुकूमत पर अगर बर वक्त इलेक्शन नहीं कराते तो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नाअहल होने के लिए नया कौन तैयार है? क्या शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होना बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली उन्हें मावरे आइन करने पर मजबूर करेगी? कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ भी अब इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज की जज्बाती तकरीरें और इमरान खान के इक़्तिदार में आने का खौफ शहबाज शरीफ को इंडिपेंडेंट फैसले करने में रोक रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के सामज़ादे मोहतरम हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने आज तक अदलिया के खिलाफ
एक भी जुबान नहीं खोली। दूसरी तरफ अकलीती असेंबली में करारदाद जिसमें सिर्फ और सिर्फ 42 लोगों ने साइन किए, हुकूमत के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए फंदा बन गई। बाबर सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने तस्दीकी शुरा और करारदाद और उस दिन की अटेंडेंस रिपोर्ट तलब कर ली। कहा जा रहा है कि आइन अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जज के साहबान के बारे में नामुनासिब गुफ्तगू नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज ने और नून लीग के कुछ लोगों ने अदलिया पर जिस तरह हमला आवर किया है, और ये इनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन की बजाय पहले ही तौहीन अदालत की तरफ असल इशू को ट्रेन कर दिया जाए, लेकिन नहायत दरवेश सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब ने तहम्मुल से उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। उनका अपने करीबी हलकों में कहना कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, वो किसी भी गैर जरूरी बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हमायत में मरियम नवाज का दावा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो दरवेश सिफ्त आदमी हैं, यानी कि उमर अता बंदयाल हो चाहे साकब निसार हो साहब हो, उनके ऊपर जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो नामुनासिब है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि चीफ जस्टिस इमरान खान की हिमायत में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है, जिसने पाकिस्तान का हर किस्म का दबाव मानने से इनकार कर दिया, अपनी और अपनी फैमिली को खतरे की तरफ डाल दिया गया। रोजाना सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ की जाती हैं, और तो और वो लोग जो कभी काउंसलर मुंतखब नहीं हुए वो चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि एक तरफ 22 करोड़ पीडीएम को हुकूमत के इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं, तो उसे तो गौर नहीं किया जा रहा। और वो शख्स जो कभी काउंसलर भी नहीं हुआ, क्या उसके कहने पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जैसे शख्स इस्तीफा देंगे? इसे कहते हैं दीवाने का ख्वाब। मरियम नवाज के मुताबिक इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया है। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा किया है। ट्वीट में लिखा है कि नामवर जज चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए, कभी किसी चीफ जस्टिस पर ऐसे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम नहीं। पीटीआई की तरफ से झुकाव नुमाया है। नाज़रीन, हैरत है तो हमेशा मुस्लिम लीग नून को ही एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से क्यों इतराज़ रहता है। जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी देने वाले मौलवी अनवारुल हक का कभी नाम नहीं लिया। इससे पहले इनका हदफ निशाना बने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह। उसके बाद इनके गैर आइनी गैर कानूनी हमायत ना करने पर साकब निसार निशाना बने, आसफ सईद खोसा साहब बने, और अब उमर अता बंदयाल साहब बन रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून जो भी उनके खिलाफ फैसला देगी उन पर तनकीद करके दबाव डालकर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? इमरान खान ने इसकी भरपूर मुखालफत की और उन्होंने कहा कि अब 80 और 70 की दहाई से निकल आए, अब कौम जी शऊर अवाम आज़ाद हो चुकी है, अब इन्हें गुलाम बनाना मुमकिन नहीं। हुकूमत और पीडीएम जितने मर्जी प्रोपेगेंडा सेल खोल ले, जितने मर्जी लगड़ बगड़ चमचे कटचे भर्ती कर लें, अब इन्हें इलेक्शन कराना होगा। अगर इमरान खान के मुताबिक अगर उन पर कातलाना हमला हुआ और अल्लाह ताला की ज़ात ने उनकी ज़िंदगी बचा दी है, तो वो यकीनन पाकिस्तान के लिए अल्लाह उनसे कोई काम लेना चाहता है। ये तरीके इंसाफ के करीबी हलकों का कहना है। दूसरी तरफ मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई भी समझौता नहीं होगा। कौमी सलामती कौंसल के इजलास में ज़राए के मुताबिक तमाम अदारों ने किसी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कौम को तकसीम करने की साजिश नहीं होगी, आइन और कानून के साथ खड़ा हो जाएगा। इस मौके पर एस्टेब्लिशमेंट ने वादिया कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत पाक फौज की जिम्मेदारी है और इस पर तमाम तवज्जो मरकूज किए हुए कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। कौमी सलामती कौंसल के इजलास से पहले कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म से भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा वो सिर्फ आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, अदारों को बदनाम करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी।
नाज़रीन, ना जाने हर तरफ से मायूसी के बाद पीडीएम, पहले अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया, फिर कानूनी जंग हारे, फिर सियासी जंग हारे, अब एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और अदलिया पर हमला करना चाह रहे हैं। हमारी इतला के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट ने कहा वो सिर्फ आइनी किरदार के अलावा और कोई दूसरे काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, तीसरी तरफ हुकूमत के लिए वो जो लूली लगड़ी सी एक करारदाद पेश की गई थी, 372 के हाउस होता है, उसमें सिर्फ 42 लोगों ने साइन किए। 28 लोग वो थे जो कि इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, रिजर्व सीटों पर आए थे, उनके साइन कराए गए। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने दस्तखत ही नहीं किए। वो उनके लिए मुश्किल बन गया। इस मौके पर उस करारदाद की ना कोई कानूनी हैसियत है, ना अखलाकी हैसियत है। क्यों इस तरह की करारदादें एक मजिस्ट्रेट का भी फैसला नहीं बदल सकती। इस करारदाद के लिए, ये करारदाद पेश करने वाले और मंजूर करने वालों के लिए एक नया खाई खुद गई है, जिसमें ये खुद ही गिर गए हैं। कौमी असम्बली से स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसले की करारदाद मंजूरी के मामले में सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कानूनी कार्रवाई के लिए स्पीकर से तफसीलात मांग ली। अगर वो तफसीलात देते हैं तो सबको ही अपनी ओहदों से होना होगा। कहते हैं ना कि गड़ा खोदा इन्होंने तरीके इंसाफ के लिए और अदलिया के लिए, खसूसन अदलिया के लिए करारदाद मंजूर की और अब खुद ही उसमें गिर गए हैं। बाबर अवान के चैम्बर से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को लिखे गए खत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात मांगी गई है, जिसकी स्पीकर पाबंद है उन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत तमाम इंफॉर्मेशन देने में। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक मंजूर शुदा करारदाद की मुसद्दका टेस्ट तस्दीक शुदा कापी फराहम की जाए। खत में लिखा कि इजलास में मौजूद अरकान को कौमी असम्बली के नाम और हलकों की तफसीलात फराहम की जाए। किस हल्के से किसने लड़ा और कौन कौन था उस करारदाद के मंजूर होने के वक़्त, करारदाद से मुतल्लिक आर्डर ऑफ द डे की कापी भी फराहम की जाए। करारदाद पर तनकीद करने वाले अरकान असम्बली की तफसीलात भी फराहम की जाए। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये सब चीज़ें लेकर वो अदालत में जाएंगे और ये करारदाद जिसकी गैर कानूनी गैर आइनी कोई हकीकत नहीं, जो असम्बली अपने अरकान असम्बली को मुतहिद नहीं रख सकती, जिसमें से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तरीके इंसाफ के 155 लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उसमें 13 जमातों के इत्तेहादी असम्बली में भी बड़ी जमातों में से किसी ने दस्तखत नहीं किए। उस करारदाद की रद्दी की टोकरी से ज़्यादा हैसियत नहीं है। ये गैर कानूनी करारदाद हुकूमत की अदलिया पर दबाव लाने की बजाय हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे की वजह बन रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत कभी 4-3 और कभी 2-3 के फैसले की राय लाती है और कभी ये सवाल उठाती है कि असम्बली तहलील करना आइनी है या गैर कानूनी है। इन अकल के अंधों को, जाहिलों को यह भी नहीं पता कि जिस तरह इमरान खां के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई गई थी उसकी कानूनी हैसियत है। हाँ, उसमें गैर कानूनी काम हुए थे, जो खरीदो फरोख्त की गई थी, जो गन पॉइंट पे लोगों को कहा गया था दे, लेकिन करारदाद किसी के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाना आइन और कानून के मुताबिक है। गो के उसका वो हिस्सा जो सिंध हाउस में मंडी लगी वो गलत है। इसी तरह आइन कानून मुल्क का हर वजीर आला को ये हक देता है कि वो जब चाहे, अगर वो मुतमिन नहीं असम्बली तहलील कर सकता है। इस पर सवाल ही नहीं कभी उठाया जा सकता। ये आइनी हक है वजीर आला किसी भी सूबे का कि वो जब चाहे असम्बली तहलील करे और समझे कि वो डिलीवर नहीं कर रहे और वफाकी हुकूमत उन्हें निशाना बना रही है। और ये बहस भी मकसद है। अगर अदम एतमाद के वजूद में आने वाली और ख़रीदो फरोख्त के बाद आने वाली पीडीएम की हुकूमत जायज़ है तो परवेज़ लाई और खैबर पख्तूनख्वा पंजियों में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करना भी आइनी और कानूनी हक है। इस बहस से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आइन के मुताबिक अदम एतमाद हो सकती है तो उसी आइन और उसी कानून के मुताबिक असम्बली तहलील करना भी कानूनी हक है। इन बहसों से कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए नाज़रीन, इमरान खान का है और आइनी माहिरीन
शुएब सहीन और दीगर सलमान अकरम राजा कहते हैं जजमेंट पर एक ऐसा शख्स जो मुल्क से फरार है, नवाज शरीफ 4 साल से मुल्क में नहीं, वो खुद इश्तिहारी है, उसकी ख्वाहिश पर जजमेंट पर दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सके। ये इंतकामी आग में आइन और कानून को रौंद रहे हैं, लिहाजा जजमेंट पर रेफरेंस भेजना नामुमकिन है। इसी वजह से एक हफ्ते से पीडीएम सिर्फ दावे कर रही है 3 जज साहबान के बारे में रेफरेंस भेजें, लेकिन वो भेज नहीं सकते क्योंकि उसे उसी वक्त जीरो उसकी हैसियत होगी। इलेक्शन से भागने के लिए तौहीन अदालत की मुहिम के पीछे कौन है, अब इसका भी पर्दा चाक हो चुका है कि इलेक्शन से फरार और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म दूली करने वालों के बारे में अहम इंफॉर्मेशन अहम अदारे को मिल गई हैं। एक साजिश के तहत मुल्क में नारगी फैलाई जा रही है। इसीलिए नाज़रीन कहा जा रहा है कि जो लोग इख्तलाफी नोट पर शोर मचा रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, उनको मुश्तरका 3 जजों का फैसला तो मंजूर नहीं। एक इख्तलाफी नोट जिसकी कानूनी तौर पे कोई हसरियत नहीं, जुल्फ़िकार अली भट्टो को भी 4-3 से फांसी दी गई थी, 3 लोगों ने इख्तलाफ किया था, लेकिन फैसला वही होता है जो अक्सरियत राय से किया जाए। तो जो लोग एक इख्तलाफी नोट को बता रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का और फिर 3 रुकनी बेंच का पूरा फैसला मान लें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और इमरान खान के इन्हीं हालात की वजह से, पीडीएम की माशी तबाही की वजह से इमरान खान से रब्ता किया जा रहा है कि मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए इकट्ठी कोशिश की जा रही है। अगर पीडीएम अपने आइन शिकनी से बाज ना आई तो सरकारी इदारों ने उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। इन हालात में मुल्क भर में इलेक्शन के इम्कानात रोशन हो गए हैं, ताहम पीडीएम की फरार की कोशिश जारी है इलेक्शन से। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।